जय श्री राम। जब भी हम भगवान श्री राम का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में अयोध्या के राजकुमार, माता सीता के पति, लक्ष्मण की बड़े भाई और रावण का वध करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि आती है। लेकिन क्या श्री राम केवल अयोध्या के राजा थे? क्या वह केवल त्रेता युग में अवतारित हुए एक महान पुरुष थे, या फिर वह कुछ और भी है? वेद, पुराण और संतों की वाणी एक ऐसे रहस्य की ओर संकेत करती है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। वह रहस्य है कि श्री राम केवल एक अवतार नहीं, बल्कि स्वयं परम ब्रह्म के स्वरूप है। आज हम इसी गूढ़ विषय को समझेंगे। श्री राम का मानव स्वरूप और परमात्मा स्वरूप। जब भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तो सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं। वह हंसते हैं, बोलते हैं, चलते हैं और लीलाएं करते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह केवल मनुष्य है। समुद्र की एक लहर देखने में छोटी लगती है, लेकिन उसका अस्तित्व पूरे समुद्र से जुड़ा होता है। उसी प्रकार श्री राम का मानव स्वरूप दिखाई देता है, परंतु उनका वास्तविक स्वरूप अनंत और परम दिव्य है। वेद क्या कहते हैं? वेद बताते हैं कि परमात्मा एक ही है। वह निराकार भी है और भक्तों के लिए साकार भी हो सकते हैं। वह स्वव्यक्त है, वही ब्रह्मांड के कारण है। वही सृष्टि की उत्पत्ति और पालन और सहार का आधार है। संतों ने कहा है कि वही परम तत्व भक्तों की कृपा के लिए श्री राम रूप में प्रकट हुए। राम नाम और परम ब्रह्म। अनेक संतों ने कहा है कि राम केवल दो अक्षरों का शब्द नहीं है, वह स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। जब भक्त राम कहता है तो वह केवल किसी ऐतिहासिक व्यक्तिगत को नहीं पुकारता, वह उस परम चेतना का रमन करता है जो समस्त ब्रह्मांड में है। यही कारण है कि राम नाम को महामंत्र कहा गया है। शिव जी ने राम नाम की महिमा क्यों गाई? सनातन धर्म में शिव जी को स्वयं महादेव कहा जाता है। फिर भी अनेक ग्रंथों में शिव जी राम नाम का जाप करते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि शिव जी जानते हैं कि श्री राम कोई साधारण देवता नहीं है, वह स्वयं उस परम तत्व का अवतार है जो सभी देवताओं का मूल स्रोत है। इसलिए शिव जी ने कहा, राम नाम शास्त्र नाम के समान फल देने वाला है। रामचरितमानस में ककम जी ने एक अद्भुत रहस्य बताया है। वह कहते हैं कि श्री राम की माया में पूरा ब्रह्मांड है, अनगिनत लोक है, अनेक ब्रह्मांड है, लेकिन स्वयं श्री राम उन सबके स्वामी हैं। अर्थात जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करते हैं वही श्री राम है। हनुमान जी का अनुभव। हनुमान जी केवल श्री राम को अयोध्या का राजा नहीं मानते थे, वह उन्हें परमात्मा मानते थे। इसलिए उनका प्रेम समान भक्ति नहीं था। हनुमान जी जानते थे कि जिनके चरणों में वे बैठे हैं वही संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्रोत। संतों ने बार बार कहा है कि परम ब्रह्म से ही सभी देवताओं की शक्तियों का प्रकट होती है। रामचरितमानस में भी वर्ण मिलता है। शंभु, विरचि, विष्णु भगवान, उपजाहि जासु अंश तय ज्ञान। अर्थात जिनके अंश से ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट होते हैं वह परम तत्व श्री राम है।
जहाँ चौपाई श्री राम के परम ब्रह्म स्वरूप का संकेत देती है। श्री राम का विकट स्वरूप। अधिकांश लोग श्री राम को केवल धनुष बाण धारण किए हुए देखते हैं, लेकिन संत कहते हैं कि उनका वास्तविक स्वरूप विकट है। सूर्य उनका तेज है, चंद्रमा उनकी शीतलता है, वायु उनकी शक्ति है, अग्नि उनका प्रकाश है, जल उनकी करुणा है। संपूर्ण प्रकृति उनकी ही अभिव्यक्ति है। राम नाम इतना शक्तिशाली क्यों? यदि श्री राम केवल एक राजा होते तो उनका नाम इतना प्रभावशाली नहीं होता। राम नाम इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि वह परमात्मा से जुड़ा हुआ है। जैसे बिजली के स्रोत से जुड़े तार ऊर्जा देती है, वैसे ही राम नाम परम चेतना से जुड़ा हुआ है। कलयुग में राम नाम का महत्व। शास्त्र बताते हैं कि कलयुग में मनुष्य के पास कठिन तपस्या करने का समय नहीं है, इसलिए संतों ने सबसे सरल उपाय बताया राम नाम। क्योंकि नाम और नमी में कोई भेद नहीं है। जहाँ राम नाम है वह स्वयं श्री राम की उपस्थिति मानी जाती है। श्री राम और जीवों का संबंध। सबसे सुंदर रहस्य यह है कि परमात्मा हमसे दूर नहीं है, वह हमारे हृदय में ही स्थित है। जब हम राम नाम जपते हैं तो बाहर बैठे किसी देवता को नहीं बुलाते, हम अपने भीतर स्थित परमात्मा से जुड़ने लगते हैं। संत तुलसीदास का अनुभव। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बार बार श्री राम को परम ब्रह्म कहा है। उनके लिए श्री राम केवल अयोध्या के राजा नहीं थे, वह स्वयं रचितानंद स्वरूप परमात्मा थे। इसलिए तुलसीदास जी का संपूर्ण जीवन राम भक्ति में बीता। राम भक्तों का अनुभव। इतिहास में असंख्य संत हुए जिन्होंने राम नाम जपकर जीवन बदल दिया। उनका कहना था कि राम नाम से केवल मन की शांति नहीं मिलती, बल्कि धीरे धीरे परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। सबसे बड़ा गुण रहस्य। भक्तों, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि श्री राम को जितना हम जानने का प्रयास करते हैं वह उससे कहीं अधिक अनंत है। वेद भी अंत में कहते हैं कि परमात्मा की महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए श्री राम की महिमा भी अनंत है। उन्होंने केवल तर्क से नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम से जाना जा सकता है। तो भक्तों, वेदों के अनुसार परम सत्य एक ही है। वही परम सत्य भक्तों के कल्याण के लिए श्री राम रूप में प्रकट हुए। वही ब्रह्मांड के आधार है, वही सभी देवताओं के मूल स्रोत है, वही भक्तों के हृदय में प्रेम बनाकर विराजमान है। इसलिए जब आप राम कहते हैं तो केवल एक नाम नहीं लेते, बल्कि स्वयं ब्रह्म का रमन करते हैं। आइए अंत में प्रेम से बोले, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाइयों, सब सनातन की जय। जय श्री राम।